Hello students, I am Ajay sir from Horizon Care Institute Fees Faculty and this is your lecture number 1 from the new chapter Work Power and Energy। चलिए बच्चे, पहले हम यहाँ पे समझते हैं बच्चे वर्क क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है। बेसिक चीजें हैं यहाँ पर। लेट पुश ए पेबल lying on a surface, the pebble moves through a distance, you exerted a force and pebble displays, in this situation work is done। तो बच्चे मतलब क्या था इसका? मान लीजिए कोई एक पत्थर है यहाँ पर, ठीक है, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया और ये जो पत्थर है ये इस पोजीशन से, फर्स्ट पोजीशन से ये सेकंड पोजीशन पर आ गया, तो कितना डिस्प्लेस हो गया? एस डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया। ओके, तो इसका मतलब हमारा जो फोर्स है वो फोर्स इस पत्थर पर कुछ काम कर रहा है। ओके, तो याद रखना वर्क हमेशा तभी होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। मान लीजिए आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, अपनी दीवार पर आपने बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाया लेकिन दीवार तो हिली नहीं, इसका मतलब आपने कितना वर्क डन किया? 0। तो वर्क डन का मतलब तभी होता है जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। ओके, तो वर्क डन क्या है? वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट नॉट अ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट को जरूर नोट करें कि ये डिस्प्लेसमेंट है। नाउ तो इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, वेयर एफ इज द फोर्स, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, W इज द वर्क। नाउ बच्चे वर्क जो है, वर्क को अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वर्क इट इज अ एनर्जी। वर्क एक टाइप की एनर्जी है जिसके वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है। ओके, तो वर्क की एक डेफिनेशन आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एट विच एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस। ओके, तो वर्क इज द एनर्जी एट विच ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस। या फिर वर्क को हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं? वर्क डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसी को तो वर्क बोलते हैं। ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं वर्क को। नाउ वर्क की जो एसआई यूनिट होती है बच्चे, वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। ओके, जूल से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। जैसे फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते थे? न्यूटन से, और उसके लिए सिंबल रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल एन। इसी तरह से यहाँ पे वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं जूल से, और उसका सिंबल होता है कैपिटल जे। ओके, नाउ लेकिन वहां पे जो बच्चे जो फोर्स होता था वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन यहाँ पे वर्क कैसी क्वांटिटी है इसको ध्यान में रखें, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नाउ वर्क का एक फॉर्मूला और है, ये जो आपका लेवल है यहाँ पे मैंने ये 9th के हिसाब से बताया, लेकिन थोड़ा सा केवीपीवाई के अगर जो अकॉर्डिंग देखें हम यहाँ पे एनटीएससी के अकॉर्डिंग, तो आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ध्यान समझेंगे बच्चे, मान लीजिए ये कोई कार है, ये कोई कार है और कार ऐसे आगे डिस्प्लेस हो रही है और आपने यहाँ पे एक धागा बांधा हुआ है और फोर्स लगा रहे हैं आप, मतलब आपने धागे से इस कार को आगे खींचा, तो ये कार इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गई, तो कार कितना डिस्प्लेस कर गई? एस डिस्प्लेस कर गई। ओके, आपने जो फोर्स लगाया वो एक एंगल पे लगाया है। ओके, देखिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है। तो जब डायरेक्शन चेंज होती है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। आई विल सजेस्ट यू कि बेटर होगा कि आप इस फॉर्मूले का ज्यादा यूज करें। ओके, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया बच्चे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस आ जाएगा बस एक्स्ट्रा यहाँ पर। ओके, जैसे कि बच्चे आप यहाँ पे देखें, अगर जो ये फॉर्मूला हम देखें तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे अगर जो थीटा 0 होता है, थीटा 0 का मतलब समझते हैं आप? यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि देखिए बच्चे, मान लीजिए फोर्स ऐसे लगा हुआ है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे थीटा 0 है। मान लीजिए फोर्स ऐसे लग गया तो हम कहेंगे थीटा मान लीजिए 30 डिग्री है। फोर्स ऐसे लग गया, मान लीजिए थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। थीटा ऐसे हो गया तो फोर्स हमारे 90 डिग्री पर आ गया, तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन की वजह से थीटा चेंज हो रहा है। अगर मैं थीटा 0 कहता हूं तो उसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में आ गए, इस तरह से। तो जब यहाँ पे थीटा 0 पुट करेंगे आप इस फॉर्मूले में, तो cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 1 होने से फॉर्मूला आपका f इंटू एस हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइए, अभी फिलहाल अगर जो मैं आपके जो असाइनमेंट बनाऊंगा वो इस बेस पर होंगे सारे के सारे, जो ये फॉर्मूला है। ओके, लेकिन जब हम एनटीएससी के क्वेश्चन करेंगे तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को भी सोल्व करवाऊंगा आपको। तो चलिए बच्चे, अब हम जरा यहाँ पे डिफाइन करते हैं 1 जूल। डिफाइन 1 जूल।
तो बच्चे फॉर्मूले में देखिए वर्क क्या है, जूल होती है, फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ओके, तो हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चे डिफाइन 1 जूल की। तो 1 जूल क्या हो गया, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मतलब 1 जूल कब आता है, जब आप फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन का और बॉडी डिस्प्लेस होती है कितनी, 1 मीटर की। तो उस वक्त जो वर्क आपने किया वो कितना किया, 1 जूल का किया। ओके, जब फोर्स आप लगाएंगे 1 न्यूटन का तो बॉडी अगर जो डिस्प्लेस होती है 1 मीटर से, तो आपने कितना वर्क डन किया, 1 जूल किया। तो 1 जूल इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। कितने न्यूटन का फोर्स होना चाहिए, 1 न्यूटन का होना चाहिए। और बॉडी कितनी डिस्प्लेस करनी चाहिए, बाई 1 मीटर से डिस्प्लेस करनी चाहिए। ओके, चलिए बच्चे आपका एक न्यूमेरिकल है पहले ही आज का क्वेश्चन। हाउ मच वर्क इज डन व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू ए हाइट h अबाउट द ग्राउंड। मान लीजिए ये एक ग्राउंड है, ये एक ग्राउंड है और यहाँ पे एक बॉडी थी और इसको हमें ऊपर उठाना है, h हाइट ऊपर लाना है, इतनी हाइट ऊपर उठा के लाना है। ओके, तो बच्चे आपको कितना वर्क डन करना पड़ा होगा यहाँ पर, तो जरा ध्यान समझेंगे बच्चे। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि आप ज्यादातर यूज करें इस फॉर्मूले का, वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ओके, तो बच्चे अगर जो आपको इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लाना है तो आपको फोर्स कहाँ लगानी पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है, आपको फोर्स ऊपर की ओर ही लगानी पड़ेगी। खुद सोचे बच्चे, जमीन पर अगर जो कोई चीज रखी है और उसको आपको ऊपर उठानी है तो आप कहाँ फोर्स लगाते हैं, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो आपको फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा और आपको यहां से लेके यहाँ पे लेके जाना है तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ऊपर की डायरेक्शन में हो गया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम डायरेक्शन में होने की वजह से, देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका पैरेलल हो गए। ओके, तो जब पैरेलल होता है तो एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, और आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चे, फोर्स होगा आपके वेट के इक्वल, जितना आपका वेट है उतना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब आपका वेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो वेट है, ऑब्जेक्ट का वेट कितना है बच्चे, mg। तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, F इक्वल्स टू mg के इक्वल लगाना पड़ेगा। ओके, तो बच्चे वर्क डन बाई एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, फोर्स जो कि कितना लग रहा है, mg के इक्वल, और डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, हमें यहां से यहां तक ले जाना है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया h इंटू हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस, इंटू यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू तो कितनी बच्चे, 1 होती है। ओके, अगर जो आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप सिंपल अभी यहाँ पे अपने 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से f इंटू एस करके भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू f इंटू एस, फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया h, तो फाइनली आंसर हो गया हमारे पास mgh। ओके, थैंक यू। और अदरवाइज इस तरीके से याद रखें कि cos 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। थैंक यू।